आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को दिए गए अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया था और अब अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वालों की भीड़ जमा हो गई है। हालांकि ये कहा गया था कि जो लोग मेडिकल वीजा पर आए हैं उन्हें थोड़ी सी छूट मिलेगी, 29 अप्रैल तक वो भारत में रह सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों से कहा गया था कि 48 घंटे के भीतर भारत को छोड़ दीजिए। अब आज भारत छोड़ने का आखिरी दिन है। इधर रिलेशन के लिए आया है। रिलेशन सिस्टर की एंगेजमेंट करने के लिए। एंगेजमेंट है सिस्टर, तो यहाँ पे एंगेजमेंट कहाँ कभी की है? यहाँ की है जैसलमेर साइड। जैसलमेर में। आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है और किस किस का आपके परिवार में पाकिस्तान का पासपोर्ट है? फादर, हाँ। सिस्टर। तो मदर का नहीं है? मदर इंडियन है लेकिन करते दूसरे लोग है, भुगतती आम अवाम है। जो श्रीनगर में हुआ जिन्होंने किया है धर्म के नाम पे गलत किया है। हाँ, गलत किया है। ऐसे लोगों को कैसे सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को मार दिया, लाखों को बेरोजगार कर दिया। अब नई पीढ़ी हो, कैसे सोचते हो? सोचे क्या सोचे ऐसे लोगों के लिए, गलत लोगों के लिए क्या सोचे। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? पाकिस्तान। इधर कैसे आना हुआ? ननियाल रीजन में। हाँ जी। तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी? शादी है। कब है शादी? परसों। परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है जी। क्या महसूस करे, फील क्या हो रहा है? अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है बस। अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। जो लोग वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं उनको आपने सुन लिया कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ अनामिकम लगातार देख रहे हैं जो आतंकी और उनके मददगार हैं, उनके घरों पर एक्शन लिया जा रहा है, उनके घर जमींदोज की जा रही है, लेकिन फिर भी सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। मतलब ये लोग सुधरने वाले नहीं है। और देखिए पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी ये कहा कि सजा ऐसी मिलेगी जो कल्पना से परे होगी, तो पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट है, घबराहट है जो सीज फायर के तौर पे निकल के सामने आ रही है। हालांकि बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशंस की, तो अगर बात की जाए बांदीपुरा की, तो यहाँ पे जमील शीर गोजरी का घर है जिसको यहाँ पे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है, देर रात से ध्वस्त किया गया है। जमील शीर गोजरी वो शख्स है जो 2016 से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। ग्राउंड ऑपरेशन के तहत इस पर कार्रवाई की गई है। 1000 से ज्यादा ऐसे ग्राउंड ऑपरेशन वर्कर्स हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। वो वर्कर्स जो कि ग्राउंड पर रह करके यहाँ पे रेकी करते हैं, मदद करते हैं, अलग अलग तरीके से जानकारियां साझा करते हैं, उनके पास लॉजिस्टिक्स पहुंचाते हैं, उसमें शीर गोजरी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बांदीपुरा में इसका घर था, इसके 2 घर थे, दोनों घरों को यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है। बांदीपुरा के अलावा अगर बात करें कुलगाम की या बाकी अन्य जगहों की, तो 6 दिन हो चुके हैं पुलवामा में हुए, पहलगाम में हुए अटैक की, लेकिन इन 6 दिनों में 10 से 11 आतंकी ऐसे हैं जिन पर फिलहाल कार्रवाई की जा चुकी है, इनके घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। बड़ी बात यहां पर ये कि ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। आपको जहां पे भी नजर जाएगी, बांदीपुरा में या कुलगाम में या पुलवामा में, जगह जगह आपको नाकेबंदी दिखाई देगी। और यही वजह कि कल इसी नाकेबंदी की वजह से, सर्च ऑपरेशन की वजह से जो बड़ा जखीरा था हथियारों का, वो सेना के बलों ने बरामद किया था। और यही सर्च बिल्कुल, यानी कि वहां के वातावरण को भी दूषित किया जा रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बताएं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को भगाओ अभियान चल रहा है और आज सरकार की तरफ से दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। ऐसे में प्रशासन हर स्तर पर पाकिस्तानियों को बॉर्डर पार कराने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। जी हां, पाकिस्तानियों को मिली मोहलत आज खत्म होने वाला है। जो 48 घंटे की राहत मिली थी वो समय सीमा समाप्त होने वाली है। पहलगाम में खूनी खेल खेला गया तो एक्शन में आने में मोदी की टीम ने थोड़ी भी देर नहीं की। पाकिस्तानियों की पानी बंद करने के साथ ही जो बड़ा कदम था वो भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस भेजना। इसके लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई। उधर से आदेश आया, इधर एक एक पाकिस्तानी चुन चुन कर सीमा पार किए जाने लगे। सरकार के आदेश के बाद पहले दिन 28 पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तरा बांध सीमा पार कराया गया। वहीं दूसरे दिन गहनता से छानबीन के बाद 191 पाकिस्तानियों को उनके मुल्क का रास्ता दिखाया गया। तीसरे दिन 75 पाकिस्तानी को बॉर्डर पार कराया गया। कुल 294 पाकिस्तानियों का रोटी पानी बंद कर
पाकिस्तान भेजा गया है। देखिए, इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल तक की मुकर्रर की गई। 30 अप्रैल तक को आपने अपनी कंट्री में वापस जा आ सकते। जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आया या किसी अपने रिश्तेदार मिलने के लिए आया, उसको वापस जाने की अनुमति है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज किया गया भाई 24 तारीख के बाद पाकिस्तान से किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं दिया जाएगा, ना उनका वीज़ा एक्सेप्ट किया जाएगा। पाकिस्तानियों को पकड़ो और भगाओ अभियान जारी है। हिंदुस्तान की रोटी पर पल रहे पाकिस्तानी अटारी और वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 55 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनके पास SVES वीजा है। ठाणे में 19, नागपुर में 18, जलगांव में 12, पुणे में 3, रायगढ़ में और नवी मुंबई में 1-1 है। उत्तर प्रदेश से भी पाकिस्तानियों को समेटने के लिए योगी प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। इसी बीच सीएम योगी ने जो बयान दिया है उससे पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि योगी का ये संदेश सीधा आतंकिस्तान के लिए है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों को धरती की आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे, तो खदेड़ेंगे तो एक-एक पाकिस्तानी जाएंगे, चाहे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो। सर BSF अधिकारियों ने हमारे को बोला था शाम को कि 2 दिन के बीच तकरीबन कणक तो काटी गई है, तो जो तूड़ी बनने वाली बना लो जल्दी जल्दी, अपने गांव को सारे किसानों को बोल दो। अनाउंसमेंट करके आपने बता तो दिया, लेकिन 2 दिन में हो पाएगी? फसल कितनी है? नहीं सर, 2 दिन में नहीं होगी। हम BSF को रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 दिन और दे दो हमारे को। BSF हमारे साथ रहती है कि 2 दिन में फसल नहीं काटोगे तो वो एरिया ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बोला भी गेट बंद कर दिए जाएंगे। वहाँ जो श्रीनगर में जो हमला हुआ है इसलिए। पहलगाम में जो हिमाकत की गई उसके बाद बख्शा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि भारत घर में घुसकर दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 और आतंकियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं और टोटल अब तक 10 आतंकियों और उनके मददगारों पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदीपुरा में आतंकी जमील का घर उड़ाया गया। इससे पहले भी त्राल में आतंकी आमिर नजीर का घर ध्वस्त हुआ था। अब तक 10 आतंकियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से हम दिखाएंगे। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं बांदीपुरा से, जहां आतंकी जमील अहमद का घर तबाह हुआ। कल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल देर रात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सेना कैसे एक्शन ले रही है इसका वीडियो आप देखिए। ये देर रात का वीडियो है जब बांदीपुरा में आतंकी जमील के घर को सेना ने ब्लास्ट करके उड़ाया था। और इसी तरह से एक्शन अलग अलग जगहों पर आतंकियों पर, उनके मददगारों पर लिया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा देर रात अंधेरा था, लेकिन इसी बीच जोर का ब्लास्ट होता है। आतंकी जमील का घर तबाह हो गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। ये दूसरा वीडियो भी अब आपको दिखा रहे हैं जो त्राल का है, और ये आतंकी आमिर नजीर का घर है जिसे सेना ने ध्वस्त कर दिया है। तो इस तरीके से वहां पर कार्रवाई की गई है। 2 घरों को और सेना की तरफ से ध्वस्त किया गया है और अब तक 10 आतंकियों के घरों को चिन्हित किया गया, उनके मददगारों के घरों को चिन्हित किया गया और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। अभी भी 14 एक्टिव आतंकवादी हैं जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है सेना की तरफ से, और उन्हें भी ढूंढा जा रहा है, उनके मददगारों को भी ढूंढा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन पूरी घाटी में चलाया जा रहा है और चुन चुन करके हिसाब दिया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी जमील के घर को उड़ाया गया है और दूसरी तरफ आतंकी नजीर के घर को जमींदोज कर दिया गया है। आईडी ब्लास्ट के माध्यम से यह कार्रवाई की जा रही है और अभी तक जो भी घर ध्वस्त किए गए हैं उसमें आईडी ब्लास्ट का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं घाटी को जलाने में, दहलाने में। लेकिन अब इनकी बारी है और इनका चुन चुन करके हिसाब सेना की तरफ से किया जा रहा है। इनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, इनके घरों को दहलाया जा रहा है और जिस तरीके से आईडी ब्लास्ट का ये उपयोग करते हैं उसी का उपयोग अब सेना भी कर रही है। तो 10
आतंकियों के घरों पर यह कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी बीच जतिन, एक खबर यह भी आई थी कि अब इस पूरे हमले की जो जांच है वो एनआईए करने वाली है। हालांकि दूसरी तरफ सेना भी चुन चुन करके बदला ले रही है, आतंकियों की लिस्ट भी जारी की गई है, लेकिन एनआईए जब इसके बारे में पूरी जानकारी जुटा करके कार्रवाई करेगी तो तस्वीर और बदल जाएगी। बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को अपडेट भी दे देते हैं। देर रात एनआईए ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और एनआईए को इन्वेस्टिगेशन सौंपने की बात की गई है। आज सुबह होते ही एनआईए इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और एफआईआर दर्ज करने से पहले एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उससे केस डायरी लेगी। केस डायरी के आधार पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। एनआईए सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है कि एफआईआर में जो टाइम ऑफ इंसिडेंट डाला जाएगा वो 2:30 बजे के आसपास का डाला जाएगा, क्योंकि वही टाइम था जिस समय पहलगाम में आतंकी पहुंचते हैं और नरसंहार करते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद, केस डायरी लेने के बाद एनआईए ऑफिशियली तौर पर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। हालांकि जिस समय पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, एनआईए की एक टीम स्पॉट पर पहुंची थी। मेरे पीछे आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इसी वो घने जंगलों में आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। एनआईए ने भी यहाँ का दौरा किया। एनआईए की टीम यहाँ पहुंची, फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची थी और तमाम जो एविडेंस है वो यहाँ से कलेक्ट किए गए। एक तरफ एनआईए अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, दूसरी तरफ कॉम्बिंग ऑपरेशन साउथ कश्मीर में बहुत तेजी से चल रहा है। 10 अलग अलग जोन में, जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा था, बांटा गया है और 10 जोन में बांटने के बाद 10 टुकड़ियां बनाई गई है, जो कि अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं। क्योंकि 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, उनकी लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा है। ना सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि डिजिटल सर्विलांस के आधार पर भी आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश खुफिया एजेंसी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कल हमने कई ऐसी लोकेशंस देखी जहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, लेकिन सोर्सेज का यह कहना है कि आतंकियों की धरपकड़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस काम तो कर रही है, लेकिन ग्राउंड सपोर्ट जिस तरीके से दिया जाता है, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स बोला जाता है, जो इन आतंकियों की मदद करते हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, शहर देते हैं, पैसों की मदद करते हैं, हथियारों की मदद करते हैं, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि 175 लोगों को डिटेन किया गया।